इंसाफ का कत्ल है, साफ पता लग रहा है। इतने दिन जाया करते हैं, फिर वही करते हैं जो पिछली अदालत ने, जो इनके ऊपर वाले सीनियर ने किया था। हमने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने यही मुद्दा रखा था कि ये अदालत प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रही, ये फैसला नहीं देगी। तो रात को तो आपको राना सनाउल्लाह ने बता दिया था कि इमरान खान को हमने बंद रखना है, हमने बाहर नहीं आने देना। अगर तो मुल्क में आइन और कानून पे जजेस और अदालतें काम कर रही हैं तो फिर तो ये फैसला नहीं बनता था। लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि यहाँ पर सियासी बुग़्ज़ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है। अगर ये विक्टिमाइजेशन ना हुई होती तो आज फैसला फ़र्क होना था। नहीं, आप क्या समझती हैं आज ये फैसला सुना है, इससे ज़ाहिरन ये लगता है कि ये इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते, तो तरीक़े इंसाफ क्या अमली अपनाएगी? देखिए, तरीक़े इंसाफ पहले भी आइन और कानून की लड़ाई लड़ती रहे हैं। इन्हीं अदालतों के पास हम आते हैं, पूरी जिरा होती है, 3.25 महीने पहले हुए, उसके बाद दोबारा हो रही है। तो अब इससे अगली अदालत जो बनती है कॉम्पिटेंट फोरम, हम लीगल लड़ाई अदालतों में लड़ेंगे और बाहर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, हम इंसाफ की तहरीक है और इंसाफ की तहरीक को ही लेकर आगे चलेंगे। सैकड़ों ख़वातीन पहुंची थी कि इमरान खान की रिहाई के ऑर्डर जारी होंगे, अडियाला की जानब रूब होगा, और यहाँ मैंने बहुत सी ख़वातीन को रोते हुए देखा, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे लीडर को 6/8 के डेथ सेल में बंद किया गया। उनकी बीवी के साथ जो सलूक हुआ, तो बीमार है, उनको आपने डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं दी। 2 ईदें गुजरी हैं, उनको नमाज नहीं खान साहब को पढ़ने दी गई, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता। उनका कसूर क्या है? इस मुल्क को लूटा नहीं है, ये कसूर है। इस मुल्क की आवाम को उनका हक दिया है, उसका ये कसूर है। इस मुल्क को बताया है, शऊर दिया है, नौजवानों को बताया है कि तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा किरदार जो है वो बहुत मैटर करता है, ये उसका कसूर है। हकीकी आज़ादी मांग ली है, ये उसका कसूर है। या डोनाल्ड लू को मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे इशारों पे नहीं चलूंगा। आज देख लिया आपने कि ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं, किस तरीके के तमाशे किए जा रहे हैं। तो ये सारे कसूर है इमरान खान पे, जिस पे उसको सजा, या इनसे डील करके बाहर भागा नहीं है, या उसके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, या लंदन की फ्लाइट नहीं पकड़ा, या उसके कोई छुपे हुए असासे दुबई लीक्स में नहीं निकल कर आए, ना लंदन में उसकी कोई जायदादें निकली हैं, तो और पाकिस्तान में ही निकली है। ये इमरान खान असल में है जिसको ये जुमला सूट करता है कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं, क्योंकि जो उसकी जायदाद है वो भी पाकिस्तानियों की अमानत है। उसने वो शौकत खानम को और नमल यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी है। वो शख्स है कि जिसको जो दे दो खाने को वो खा लेता है, जो पहनने को दो वो पहन लेता है। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए इमरान खान बाहर नहीं आ रहा। आप नहीं समझती कि यहाँ पे उमर अयूब साहब को रुकना चाहिए था? देखिए, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है वो इंतहाई गलत हरकत है। उमर अयूब साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। जिस वक्त लंबे लंबे कदों वाले, बड़े बड़े नामों वाले यहाँ पार्टी को छोड़ के इमरान खान साहब पे 9 मई का मुद्दा डाल के भाग गए थे, उस वक्त उमर अयूब डट के खड़ा हुआ है और उसने पूरी पार्टी संभाली है, उसने पूरी तंजीम खड़ी की है, उसने पार्टी को इस काबिल किया कि हम इलेक्शन लड़ सकते थे। जब हमें ये ताने मारे जाते थे कि इन पे तो कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, उमर अयूब वो वाहिद आदमी था जिसने पार्टी को इतना फाल किया, इतनी मेहनत की, बावजूद इसके कि उस पर उस वक्त 16 FIR कटी हुई थी कि हमारी 3,500 टिकटों के लिए लोग लाइनें लगा के खड़े हुए थे। उसके साथ अगर ये सलूक किया जा रहा है तो ये प्लांटेड लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना FIR तोड़ सकी, ना रियासती दहशतगर्दी तोड़ सकी, ना हमें शेलिंग तोड़ सकी, ना हमारे ऊपर 22 जो ATC की दफात हैं या टेररिज्म की वो हमें तोड़ सकी। लेकिन ये जो अंदर से नो कॉन्फिडेंस और गद्दारी के लेबल हैं, इससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचता है।